भगवान जी ने कंस का उद्धार किया। कंस गंदन भगवान की। भगवान जी ने कंस उद्धार करने के बाद नाना को राज तिलक दिया, देवकी वसुदेव को बंधन से मुक्त करके नंद को स्वर्ण मुद्राएं देकर के विदा किया। उज्जैन में जाकर के भगवान जी ने गुरु दीक्षा में पुत्र को वापस करके 64 कलाओं को प्राप्त करके यज्ञोपवीत संस्कार भगवान का हुआ। अस्थि प्राप्ति के द्वारा दुखद समाचार मिलने पर अभी कहीं कथा रुकेगी, ठीक से रुक जाएगी। जरासंध ने 17 बार अपने दामाद का बदला लेने के मथुरा पर आक्रमण किया। 18वीं बार में कालवन मदद करने के लिए आया और जरासंध पीछे, कालवन आगे। भगवान के लिए ललकार मारी, भगवान निकल करके भागे। आगे कृष्ण, उसके पीछे बलराम, उसके पीछे मलक्षी, उसके पीछे जरासंध। गंधमादक पर्वत के अंदर भगवान प्रवेश करके, जहां पूर्व समय से ही लेटे हुए थे मानधाता के बेटा मुचकुंद ऋषि। मलक्षी नहीं जाना, ये कृष्ण बलराम भाग करके आया, चरण का प्रहार किया, दृष्टि खुल गई, मलक्षी का जीवनांत हो गया। भगवान जी ने आज मुचकुंद जी को दर्शन देकर के समुद्र के अंदर 48 कोष में एक दिव्य नगर बनाया, जिसका नाम पड़ा है द्वारिका धाम। देखो, भगवान ब्रज के राजा नहीं है, हमारे भगवान बांके बिहारी ब्रज के राजा नहीं, हमारे भगवान श्याम सुंदर जी तो द्वारिकाधीश है, द्वारिका के राजा। 4 धाम है, द्वापर का द्वारिका धाम है, त्रेता का अवध धाम है, सतयुग का केदारनाथ धाम है और कलयुग का जगन्नाथ धाम। जहां जगन्नाथ के तमाम ढेर सारे अजूबा लोग प्रत्यक्षदर्शी वहां के बता रहे हैं। द्वापर में जो प्रभु ने समुद्र के अंदर चक्र के सहयोग से निर्माण किया है, उसका नाम पड़ा था द्वारिका। त्रेता में जो प्रभु ने बनाया है, उसका नाम पड़ा है अवध धाम। सतयुग में जो प्रभु ने बनाया, उसका नाम है केदारनाथ धाम। और कलयुग में जो प्रभु ने बनाया है, उसका नाम है जगन्नाथ धाम। जहां के प्रत्यक्षदर्शी ये बताते हैं कि जगन्नाथ भगवान के मंदिर परिसर से कोई पक्षी निकल नहीं सकता। शायद अगर ठाकुर जी की कृपा रही तो हम लोग भी 24 अगस्त को दर्शन करने के लिए रिजर्वेशन हुआ है, अब उनकी कृपा पर आधारित है। बुलाएंगे तो रिजर्वेशन हो चुका है, पहुंचे 24 अगस्त को जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए हमने उनके श्री चरणों में टिकट बना करके समर्पित कर दी। बहुत ढेर सारे लोग जा रहे हैं 24। चिंता करें आप। इसके पहले हम लोग विचार अभी कर रहे हैं, परसों इस पर मोहर लगे कि फिर 84 कोष की परिक्रमा की जाए। अब 2 में से एक परिक्रमा कंफर्म कर देंगे, या तो चित्रकूट की परिक्रमा होगी या फिर ब्रज की परिक्रमा होगी। उसके बाद में फिर जगन्नाथ होगी। ये तो हरि कृपा बना था। तो ऐसा प्रत्यक्षदर्शी बेटा बताते हैं कि जगन्नाथ भगवान के मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं निकल सकता है और झंडा विपरीत दिशा में जाता है। तीसरा अजूबा लोग बताते हैं कि 7 मटकी में खीर बनाई जाती है, नीचे वाली बाद में पकती, ऊपर वाली पहले। इस समय तो सब मामला आपके मोबाइल में है ना। प्रत्यक्षदर्शी ये भी बताते हैं कि जगन्नाथ भगवान का जो दिल है वो पब्लिक करता है। पुजारी ग्लव्स पहन के जाता है, जब परिवर्तित की जाती है वो मूर्ति। ठीक सी बात है। कलयुग के प्रधान देव महाराज जगन्नाथ जी हैं। जगन्नाथपुरी में कृष्ण, बलराम और बहन सुभद्रा की मूर्ति है। भगवान ने 4 धाम बना दिए, द्वापर का द्वारिका, त्रेता की अयोध्या, सतयुग का केदारनाथ, कलयुग का जगन्नाथ।
भगवान जी ने गोवंत या धौलागिरी पर्वत से मारी छलांग और भगवान जी द्वारिका में पहुंच गए। आज भगवान का एक नाम पड़ा है, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। बिना इस कथा में आप लोगों ने अपने जीवन में उतारने का क्या प्रयास किया? समझो आप, धन्य है भगवान कृष्ण तुम्हारा त्याग। जिसके मातारी बाप जेल में पड़े हो, जिसके भाइयों की डिडबाडी पड़ी हो, ना तो अपनी मातारी को देखा ना अपने भाइयों को देखा। जगत के बेटा दीनहीन लोगों के आंसू पोंछने के लिए परमात्मा ने भौतिक सुख सुविधा को त्याग करके और परमात्मा वृंदावन की ओर बढ़ा। हमें खबर मिल जाए कि मेरा नाती बीमार है तो मैं कथा बंद कर दूंगा, लेकिन धन्य हमारे श्री यादवेंद्र सरकार, जिनके महतारी बाप जेल में है, भाइयों की डिडबाडी पड़ी है, ना अपने माँ बाप को देखा ना भाइयों को देखा। हमारे दीनहीन गरीबों के आंसुओं को पोंछने के लिए भगवान आज बिना सिले कपड़े पहने हैं, पैर में पादुका भी नहीं है, नंगा पैर मेरा सामरिया आज मथुरा की जेल से सूप के द्वारा गोकुल में आया और गोकुल से अपने गरीबों के आंसू पोंछने के लिए मेरा प्रभु वृंदावन आ गया। समझो बेटा, उन हमारे बंसी वाले ने महतारी बाप छोड़ दिए हमारे तुम्हारे लिए, और हम इतने बुज़दिल हैं जो उनकी कथा सुनने के लिए मैं घर नहीं छोड़ सकता। एक मिनट नहीं समय निकाल पाते। लोग कहते बड़ी समस्या है महाराज जी, मक्का मूंगफली। हमने कहा कृष्ण भगवान की कथा समझो, जिसके महतारी बाप जेल में पड़े हो, भाइयों की लहासे पड़ी हो, इससे बड़ी जगत में समस्या मूंगफली मक्का नहीं हो सकती। हाँ, कथा नहीं सुनना है, कथा के आदर्श को अपने जीवन में उतार करके एक कदम रखने का संकल्प करना है, पीछे नहीं मुड़ा। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। आज हमारे भगवान जी इतना संघर्ष करने के बाद, कंस उद्धार करने के बाद, अगासुर उद्धार करने के बाद आज भगवान को सफलता प्राप्त हुई। भगवान जी द्वारिका में द्वारिकाधीश बने बैठे। भगवान के पास में एक पत्र आ रहा है, पत्र जो अविवाहित हमारी बिटियां बैठी हैं वो बड़े भाव से कथा। भगवान के पास में बेटा एक पत्र कहाँ का है? राजा शीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च पराननः। राजा शीत भीष्म को नाम। भीष्मक नाम का राजा था ये। भीष्मक नाम का राजा विदर्भ देश का था। विदर्भ देश को प्रेजेंट समय में नागपुर कहते। नागपुर का रहने वाला राजा भीष्मक। कुछ लोगों ने इस कथा को कुंडलीपुर कुदरकोट से जोड़ा है। कुदरकोट के खेरे पर अलोमा देवी का मंदिर है। लेकिन आज की स्थिति मिश्रा जी ने बताई बड़ी गंभीर है। आज बड़ी प्रसन्नता है हमें। अब साथ में आपके जान दीजिए, आपके अभी तक भाई थे जान दीजिएगा, अब तो बिल्कुल निश्चित तरीके से पूर्ण तरीके से बड़े भाई। क्योंकि आपने दीक्षा बहुत पहले ली।
दीक्षा के नाते से ये शायद आपसे बहुत उम्र में तो बड़े हैं, तो बड़े भाव सुन में आप बेटा बहुत आनंद बरसेगा। राजा भीष्म की पत्नी का नाम शुद्धमती है। राजा भीष्म के भवन में 10 बच्चा भवन पुत्रा। भीष्म के घर में 5 बेटा हैं। रुकुमरागज, रुकुम रथ, रुकुम बाहु, रुकुम केश, रुकुम माली। सर्वोत्तम प्रस्तुति सुनने बेटा। सौभाग्यवती माताएं हमारी भगवान को अपना श्रृंगार समर्पित करके अपने पति की दीर्घ कामना के लिए व्यासपीठ से मां भगवती गंगा की ओर से दीर्घ सुहाग को दीर्घ जीवी बनाने के लिए मैं भगवती गंगा से निवेदन करता हूँ। जैसे माता सीता को आपने अहिबात अमर रखने के लिए वरदान दिया था, मैं केवल माध्यम बन गया हूँ भगवती गंगा की तरफ से हमारी सब सौभाग्यवती माताओं का सिंदूर सदा सदा के लिए ध्यान दीजिएगा अखंड हो। राजा भीष्म के भवन में 5 बेटा हैं। भाइयों की सोनी कलाई में राखी बांधने के लिए बहन नहीं थी। 5 भाई आज करुण कन्नर करने लगे। संयोग बस नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा राजा भीष्म तुम्हारे 5 बेटा हैं, बड़े का नाम रुकुम है, कोई लड़की नहीं है, भगवान शिव जी के प्रदोष के व्रत को करें। ये भगवान श्री नारद जी ने राजा भीष्म की पत्नी शुद्धमती से कहा भगवान शिव जी का प्रदोष करो। प्रदोष, जब आप प्रदोष का व्रत करेंगे तो आपको निश्चित ही 5 बच्चों के बीच में एक संस्कारी कन्या प्राप्त हो जाएगी। राजा भीष्म की पत्नी शुद्धमती ने शिवार्चन किया। उस शिवार्चन के प्रभाव से इनके घर में एक दिव्य प्रतिभा रूपी कन्या ने जन्म लिया है। हस्तरेखाओं को देख करके नारद जी ने जैसे पार्वती का विवेचन किया। नारद ने कहा राजा भीष्म तुम्हारी पत्नी ने भगवान शिव जी का शिवार्चन किया है, तो शिव जी के शिवार्चन करने से तुम्हारे आंगन में जो ये लड़की आई है ये कोई साधारण लड़की नहीं है। जगदम्बा का अवतरी शोपुर वर्ण जाए। ये तुम्हारे घर में जगदम्बा का आगमन हुआ है, ये तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई है। राजा भीष्म नारद की देववाणी सुन ले, ये जो तुम्हारे घर में शिव जी की भक्ति करने से लड़की आई है ये स्वयं शक्ति है, ये जगदम्बा है। सिंदूर भरने के लिए लड़की के स्वयं नारायण तेरे आंगन में दामाद बन के आए। राजा भीष्म इस जगदम्बा के सुहाग को भरने के लिए नारायण वैकुंठ छोड़ करके तेरे उधर कोट आएगा। लड़की सयानी हुई, गृहस्थी का कार्य कर देती थी। बचे हुए समय में हाथ में थाली लेकर के अलोपा देवी के मंदिर में जाती थी। अब बेटा हमारी बात समझो, किसी किसी को कैलेंडर में भी भगवान दिखाई पड़ता है और किसी किसी को भगवान में भी कैलेंडर दिखाई पड़ता है। कोई कहता ये देखो कैलेंडर कितना बढ़िया है, और कोई कहता कैलेंडर नहीं बढ़िया, देखो इसमें भगवान की झांकी कितनी अच्छी है। ये मैं लड़की का चित्रण नहीं कर रहा हूं, बात समझे। लड़की के आचरण का मैं यहां पर चिंतन कर रहा हूं। अब वो कितनी आदर्श लड़की होगी जो लड़की अपना गृहस्थी का समय अनुकूल कार्य करने के बाद अपने हाथ में थाली लेकर के और जगदम्बा अलोपा जी के मंदिर में जाती थी। एक दिन रुक्मिणी हाथ में थाली लेकर के अपने पिता के सामने देवी पूजन करने के लिए निकली। अभी भागवत के श्लोक हो गए, ये नहीं केवल हिंदी। राजा भीष्म ने जिस समय उस लड़की को हाथ में थाली लेकर जाते हुए देखा, राजा भीष्म ने पूछा अपने बड़े बेटा रुकुम से, बेटा ये लड़की कौन है? पिताजी आपको नहीं मालूम है? ये मेरी बहन आपकी लड़की है।
तो क्या तुमने इसके अवस्था के अनुकूल पहनोई तलाशा? आपके कहने के पहले मैंने तलाशा, नजर नहीं आया तो केवल एक मेरा साला चंदेरी का राजा शिशुपाल। शिशुपाल तो बेटा तुम्हारा साला है, क्या साले को अपनी बहन सौंप दोगे? सावधान पिताजी, 5 वर्ष तक बच्चे पर अधिकार मां का रहता है, 10 साल तक बच्चे पर अधिकार पिता का रहता है, 16 वर्ष का जब बेटा हो जाए तब पिता को पुत्र के साथ मित्र या भाई जैसा व्यवहार करना चाहिए। पिताजी हमारी बात को सुन लो और अपनी अवस्था को ध्यान में रख करके हमारी बात को समझो। अगर अपनी बहन का संबंध करेंगे तो फिर उसी दंतपक विदुरथ के भाई शिशुपाल के साथ रहेंगे। राजा भीष्मक ने कहा, अब विचार करें आप, अब यहां पर पुत्र पिता के लिए सांप सिंह चुनौती बना है, कहीं कहीं पर महतारी बाप के लिए बेटा और बेटी चुनौती बनकर के बेटा खड़ी हो गई। समाज में अस्तित्व ही खत्म कर दिया। अब सावधान पिताजी, अगर शादी करेंगे अपनी रुक्मिणी बहन की तो शिशुपाल गुप्तचरों को भेज करके जो अपनी लौकिक परंपरा होती उसका निर्वाह कर दिया। राजा भीष्मक अपने भवन में रोने लगा। जिस समय रुक्मिणी मंदिर से पूजा करके वापस आई, अपने वृद्ध पिता को सिसकियां भरते देखा। पिताजी, जब मैं पूजा करने के लिए जाती थी तो क्या तुम्हें हमारे चरित्र पर कोई दोष है जो आज आप आंगन में सिसकी भर के रो रहे हो? बेटा, हमें तुम्हारे मंदिर में पूजा करने पर कोई दोष नहीं दिखता है, लेकिन हम जैसे पाप को समाज में जीने का अधिकार नहीं है। तुम्हारे भैया ने साले के तिलक चढ़ा करके और जन्माशय में बुलाने की तैयारियां कर दी है। बेटा, अगर किसी साले ने तुम्हारे सिंदूर भर दिया तो हमारी हिंदू परिवार की वैदिक संस्कृति सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। बेटा, अगर मेरे खून से तुम पैदा हो तो ये बाप बेटा आज तुम्हारे हाथों को देख रहा है। तुम चाहना तो अपने बाप की मर्यादा अपने भैया के साले के हाथों से बचा देना। लड़की के नेत्र से आंसू गिरने लगे। पिताजी, अगर तुम्हारे खून से ये लड़की पैदा है और भैया कहता है कि अपनी बहन की शादी साले से करेंगे, वैसे तो लड़की जब तक कुंवारी रहती है तब तक माँ बाप के पराधीनता की जंजीरों में जकड़ी होती है। इस समय हम कुंवारी हैं, भाई और बाप की पराधीनता की जंजीरों में बंधी हैं, लेकिन फिर भी पिताजी रोना बंद कर दो। जब मेरे भैया का साला सिंदूर भरने के लिए हमारी क्षत्रिय परिवार की मर्यादा तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाएगा, अगर तेरे खून से ये लड़की पैदा है तो पिताजी, अब मैं संकल्प करती हूँ, मंडप के नीचे कन्यादान नहीं होगा, अब पिता के लिए लड़की का प्राणदान होगा। अब कन्यादान नहीं होगा। अगर मेरा बाप रो रहा है, पिताजी साले के साथ में नहीं जाऊंगी, मौत को शहजादी बनाऊंगी। पिताजी, ये दर्द मेरी उस गरीब बिटिया से पूछो जिसने बाप की मुसीबत में हाई स्कूल किया है। ये दर्द मेरे बाप से पूछो जिसने मुसीबत में अपनी बिटिया के हाथ भी लेकर के कन्यादान किया। ये दर्द मेरी उस बिटिया से पूछो जिसने अपने बाप की अर्थी पर अपना हाथ रखा। भाई, अब कुछ पूछो नहीं। बेटा एक गुण तारता है, सदाचारी बिटिया 2 गुण तारती है। मैं बेटा का विरोध नहीं करता हूँ। लड़की को कितना भी ससुराल में सुख हो, खबर मिल जाए माँ बाप को तकलीफ है, सुखों को त्याग करके टूटी झोपड़ी याद आती है। पिताजी, तुम्हें मेरे प्राण की कसम है, तुम रो नहीं। भाई,
आगे बढ़कर के उस लड़की ने अपने बाप के आंसू पोंछ करके कहा, जब मेरे भाई का साला सिंदूर भरने के लिए हाथ बढ़ाएगा, पिताजी तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए मंडप के नीचे हम अपने प्राण छोड़ दूंगी। केवल एक भीख मांगती पिताजी, जब मेरे प्राण निकल जाए, जब मेरी अर्थी निकालना, डोली नहीं निकलेगी अर्थी, जब मेरी अर्थी निकालना तो कंधा लगा करके 5 कदम मेरी विदाई करनी। ताकि जब मेरी अर्थी निकालना तो उस जनाजा पर तुम कंधा दे देना। बताओ, बाप अपनी लड़की की मिट्टी पर कंधा कैसे लगा सकता है? लेकिन लड़की कहती आप रोइए नहीं पिताजी, मैं मर्यादा नहीं तोड़ूंगी, जीवन से सौदा करूंगी। ये बेटा रुक्मिणी की कथा नहीं, ये कथा हमारी आदर्श गरीब परिवार की जो बहनें बैठी हैं, जिन्होंने माँ बाप की परिस्थितियों में खेत खलियान में कंधा लगा करके लौनी करके पसीना बहाया। ऐसी ऐसी बिटियां बैठी हैं जिन्होंने अपने भैया के साथ में लौनी करके और अपने माँ बाप की मर्यादा मेरे भाई, बेटा मैं अपनी जिंदगी के उस वक्त को याद कर लेता हूँ, झूठ नहीं करता। जब हमारे जवान बाप की अर्थी पर हमारी 2 कुंवारी बहनें रो रही थी, हमारी यही बहनें उनसे पूछो, मैं गंगा जी पर नहीं झूठ बोल, भैया अब क्या होगा? ये पिताजी जा रहे हैं, 40 वर्ष का जवान बाप मरा, भैया अब क्या होगा? नाम नहीं आता। तो हमारी बहनें, हम भाइयों को गले से लगा के भैया अब हमारी, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि जवान लड़कियां ना होती तो बाप नहीं मरता। क्या गोविंद तेरी हिम्मत बड़ी है। सुनो, रुक्मिणी अपने बाप के आंसू पोंछ करके कथा पांडाल आज कितना अब कुछ बेटा पूछो, हम तो आपके बीच में 30-32 साल से जुड़े हुए हैं। वो भी दिन मैंने इस घाट पर देखा था जब अपने जवान बेटा की अर्थी जलाने के बाद हमने कथा करी की। कार्यक्रम को मैंने बंद नहीं होते, हमने कहा ये तो सब जीवन की, इसमें मेरे गोविंद और मेरे भगवान का कोई दोष नहीं, दोष तो मेरा है। हाँ, बिल्कुल साफ सिंगार से गंगा की गोदी में बैठ कर कृष्ण बच्चे का इलाज करवाया। जब पेमेंट नहीं रहा तो हमारी पत्नी ने डॉक्टर को सोने के चेन उतार करके दे दी, अपना खुशहा पूरा। रोने लगी लड़की, पिताजी आप रोना बंद कर दो, पिता हाथ भी आप बताओ। अगर हमारी बिटिया के सामने बाप और भैया रो दे तो लड़की का कलेजा बढ़ जाएगा। सूख कर काटा हुआ तन, साहित्य के हमारे बीच में मर्मक लोग बैठे वो सब भावुक होकर के कथा सुन रहे हैं। लड़की का दृश्य भेजा, सूख कर काटा हुआ तन। पिताजी आप रो रहे, पिताजी रो नहीं तो मैं तुम्हारे कुल में कलंक नहीं लगाने दूंगी। सूख कर काटा हुआ तन, बिकल बेहाल मन, ये बाल बिखरे शुष्क थे, मुरझा हुआ था विधु बदन। शब्द और शायद पर थम करके आप विचार करना। सूख कर काटा हुआ तन,
कि भैया का साला बाप के सामने सिंदूर भरेगा। बिकल बेहाल मन ये बाल बिखरे शुष्क थे, मुरझा हुआ था पितु बदन, केवल निकलती आह थी, केवल निकलती आह थी आंख आंसू से भरी, केवल निकलती आह थी आंख आंसू से भरी, ये बसन अस्त व्यस्त थे, थी दुख लगा पूरी हरी। गोविंद मेरी देर सुनो, अगर कहीं मेरे भैया के साले ने सिंदूर भर दिया तो क्षत्रिय परिवार की मर्यादा सदा सदा के लिए लुप्त। ठाकुर परिवार कलंकी परिवार हो जाएगा। छत्र माने रक्षा करना होता है, क्षत्रिय की सर्वोत्तम परिभाषा रक्षा करना है, और क्षत्रिय जब मर्यादा तोड़ देगा तो वैदिक विधान नष्ट हो जाएगा। इसलिए गोपाल ये सिंह का त्रास, ये सिंह का भोजन अगर सियार ले गया तो परमात्मा तेरे भक्त वत्सल नाम पर कालिमा लगेगी। ये सिंह का भोजन अगर कहीं सिरौआ ले गया, इसलिए प्रभु मेरी करुणा की कहानी सुन लेना। पकड़ लो पकड़ लो हाथ बने भारी, पकड़ लो हाथ बने भारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बने भारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बने भारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बने भारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बने भारी, नहीं तो डूब जाएंगे। कुछ न दिखेगा हमारा, कुछ न दिखेगा तुम्हारी नाज जाएगी। हमारा कुछ न दिखेगा तुम्हारी लाज जाएगी। हाथ बने भारी,
नहीं तो
बड़ी व्यस्तता में उनका मूंगफली के बीच प्रसाद दे दीजिए। अरे जिस समय मका ध्यान आ जाए। रुक्मिणी ने भगवान के लिए एक प्रेम पत्र लिखा। जब रुक्मिणी की अंतर व्यथा करुणा का सागर बनकर के छलकी, एक ब्राह्मण भीख मांगने के लिए पहुंच गया। जब रुक्मिणी ने परमात्मा के लिए करुण क्रंदन किया तो परमात्मा ना जाने किस भेष में बाबा उसी समय ब्राह्मण भिक्षा के निमित्त पहुंच गया। रुक्मिणी ने यथोचित प्रणाम के बाद में अपनी अंतर व्यथा एक पत्र में लिखी। पत्र का जो प्रमुख शीर्षक है वो क्या है? सुत्वा गुणान भुवन सुंदर। मैंने सुना है कि आपके समान त्रिभुवन में कोई सुंदर नहीं है। कान तो हमारे तृप्त है, लेकिन रूपम दशाम, ये नेत्र आपके उस स्वरूप का दर्शन करने के लिए लालायित। रुक्मिणी ने प्रभु को पत्र लिखा। देखो, एक दिन एक बात हो चुकी है। प्रेम उपासना का विषय है और प्यार उपासना का विषय है। प्यार में कामना है, प्रेम में उपासना है। प्यार में भय है और प्रेम निर्भय है। प्यार शरीर से होता है, प्रेम स्वरूप से होता है। रुक्मिणी का प्रभु के प्रति प्रेम है, वो भी निष्काम। जहां पर कामना है तो वो प्रेम की जगह पर प्यार बन जाता है। रुक्मिणी का प्रभु से निष्काम प्रेम है। प्रेम शब्द और अक्षर की सीमा से परे होता है। शब्द और अक्षर की सीमा से जो परे है उसे प्रेम कहते हैं। प्रेम हृदय की चीज है, अमुक कुहल अनमोल, और कथनी में आमद नहीं सके न कोई दौड़। प्रेम पंथ अति ही कठिन, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना। प्रेम जब अनंत हो गया तब रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तब रोम रोम संत हो गया। दीवाना बन गया बदन, वो दीवाना बन गया बदन, संत ही महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तब रोम रोम संत हो गया। गाना तो सब लोग जानते, मैं भी भैया गा देता हूँ। ये तो प्रेम की बातें है कूदो, और बंदगी इतनी सस्ती। प्रेम बेटा वाणी के द्वारा, कलम के द्वारा न बोला जा सकता, न लिखा जा सकता है। नाम ने आप रुक्मिणी का परमात्मा से निष्काम प्रेम है।
पत्र लिख दिया। हरि कृपा से ब्राह्मण पत्र लेकर के पहुंचा। प्रभु ने अतिथि को यथोचित सम्मानित करके भोजन उपरांत दक्षिणा और जो रुक्मिणी ने पत्र लिखा था भगवान को दे दिया। और जैसे भगवान ने उस करुण गाथा को देखा, पीताम्बर गिर गया, वैजंती माला टूट गई, आपा खो बैठे। भगवान की भाभी का नाम रेवती है। रेवती भगवान के अश्रुओं को पोंछ रही है। मेरे लाला को क्या हो गया है? बलदाऊ दादा ने कृष्ण को रोते देखा। आज तमाम बात ना करके कृष्ण भगवान जी आज पंडित जी के रथ पर बैठ गए। पीछे बलदाऊ की सेना, भगवान कृष्ण का रथ आया। शिशुपाल तो जनवासे में बैठा है वैदिक संस्कृति को नष्ट करने के लिए। भगवान का रथ भीष्म के भवन से गुजरने के बाद देवी जी के मंदिर में पहुंचा, जहां पर रुक्मिणी अपनी भारतीयता को बचाने के लिए जगदम्बा के भवन में पूजा कर रही है। देवी व विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती पूजन किया है देवी का। लेकिन देवी की मूर्ति में दर्शन कर रही थी गोविंदा गमनम न। प्रतिमा तो रखी थी देवी जी की, लेकिन देवी की मूर्ति में उसे गोविंद दिखाई पड़ रहा। कितने बहुत प्रभाव होंगे। ये साधक की साधना की अंतिम पराकाष्ठा है। देवी की प्रतिमा में उसे गोविंद दिखाई पड़ रहा था। गोविंदा गमनम न। गोविंद के आगमन की बेसब्री से प्रतीक्षा। तुलसी ने का चही के चही पर भगवान का रथ आया। मंदिर से पीछे से घूम करके आगे खड़ा हो गया। शक्ति ने ब्रह्म को देखा, ब्रह्म ने शक्ति को। मनु जाहि नाचेउ मिलई सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। ये रुक्मिणी कृष्ण का विवाह नहीं है, ये कोई लौकिक विवाह नहीं है। ये कामना और वासना वाली, डीजे वाली, ध्यान दीजिएगा, गेस्ट हाउस वाली, चाउमीन भल्ला डोसा इडली मोनचुआ वाली नहीं है। ध्यान दिया, ये संबंध हो रहा है, ये सौदा नहीं हो रही। ये शक्ति ब्रह्म का पवित्र मिलन है। क्यों? शंकर जी ने कामदेव को जलाने के बाद में रति को वरदान दिया था। शिव जी ने काम को जलाया, रति को वरदान था। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरण महामयी भारा, कृष्ण तने हुए है बदितोरा वचन अन्यथा हुए न मोरा। ये भगवान की पूर्व सुनियोजित लीला है। उसी लीला को प्रभु करने के लिए इतना ये लौकिक, ध्यान दीजिएगा, स्थितियों में लीला को परिवर्तित कर रहा है। आज शक्ति ब्रह्म मिल गया, भगवान ने इशारा किया, शक्ति रथ पर बैठ गई, ब्रह्म ड्राइवर बन गया, रथ चला। भगवान ने शंख ध्वनि कर दी। शंख की आवाज सुनकर के शिशुपाल की सेना आ रही है। सखिया दौड़ करके गई, रुक्मिणी का भाई आ रहा है। थोड़ा रथ आगे बढ़ पाया, रुक्मिणी का भाई रस्सी पकड़ करके मार्ग अवरुद्ध करने के लिए खड़ा हो गया। पीछे सेना ललकार मार रही थी। बलदाऊ दादा कहने लगे, ब्रजभूषण श्याम, रुक्मिणी को ले जाते समय मार्ग में ये अवरोधक बन रहा है। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो हल से खींचे, 2 मिनट में काम तमाम कर दे। रुक्मिणी कहने लगी, प्लीज हाथ मत चला देना। ये जो रथ को पकड़े खड़ा है, मार्ग अवरुद्ध किए है, ये मेरा भाई है। भाई, ये जो रास्ता रोके है, ये मेरा भाई है। भाई, कृष्ण भगवान कह लगे, बड़े भैया अगर रुक्मिणी का भाई है तो फिर अपना है साला। ये बात बुढ़ापा में बड़ा तुम दिल से बोले, साले की बात बड़ा दिल से प्यार से बोले। बहुत आनंद आ गया एकदम। अच्छा, तुम्हारे साले हैं? है साले। सारी? साली भी है। सराज? सराज भी है। अब भी है? अब भी है। है। छोटी तुम्हारी सारी सराज की कितनी उम्र है? अरे अब कुछ नहीं, तुम जो 40 से 45 साल है। अच्छा बात पूछूं पूछूं,
बारे लखड़ा बारे लजाका आपसे क्या कहती है? जीजा। जरा उसको जो जीजा कहती है उसका टेस्ट बता सकते हो कैसा है? टेस्ट तो भाई इतना अच्छा है कि तुमने कहीं नहीं किया। क्या बात है भाई डियर, तुम्हारे चेहरा पे नूर। मास्टर साहब ने बता दिया ये अकारू बालू टेस्ट ऐसा है जैसे नींबू का बीजा। ठीक बताया, ठीक। खटाई कोई खाता है, लबड़ियात कोई दूसरो। ठीक सी बात है। थोड़ी देर के लिए और हमारे आपके बीच में बाल विनोद और भगवान की भक्ति में था। फिर गंगा मैया से प्रार्थना हमारा आपका दिव्य पवित्र निष्काम मिलन किसी पांडाल में अगले वर्ष फिर। हाँ, घड़ी तो हाथ में बंधी है लेकिन खुद घड़ी का पता नहीं। हाथ तो मेरा है लेकिन हमारा हाथ किसी दिन हमसे ही उठाए नहीं उठने लगेगा। हाथ तो मेरा है, नजाकत है कि आओ दो दो हाथ हो जाए, लेकिन किसी दिन हमारा ही हाथ हमें धोखा देने लगेगा। तो बड़ा समय को संभाल करके रखने का आवश्यकता है। विषय पर रुक्मिणी ने कहा मारो नहीं, भगवान ने मारा नहीं, हाथ पैर बांधे रथ में डाल दिया, शिशुपाल की सेना को नष्ट किया, शिशुपाल को छोड़ दिया। ये युधिष्ठिर की राजस्व यज्ञ में इसका शिरोच्छेदन किया गया। जब प्रज्वल्लभ बिहारी पद पर पदासीन थे तब ये गालियां देता था या मिट्टी के डेला फेंकता था, तब भगवान श्री केशव ने उस शिशुपाल का चक्र के द्वारा शिरोच्छेदन किया था। यहाँ तो मार्ग में अवरुद्ध किया था इनकी सेना ने, सेना का जीवनांत किया। वहां पर एक नगर बसा, उसका नाम पड़ा है भोज। वहीं पर रुक्मिणी के भाई के हाथ छोड़ करके रहने को जगह दे दी और भगवान रुक्मिणी को अपनी द्वारका ले गए। ये भगवान का पहला संबंध हुआ है। बोलो दूल्हा वेश भगवान की। केवल एक लाइन है भगवान के लिए। इसके बाद में शेष समय में 5:30 बजे तक कथा आप पूर्ण विराम की ओर पहुंच रही है। देखो कितना सुंदर भगवान का दूल्हा वेश है। हरिया मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, हर मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो। आपको अपने बच्चा जब दूल्हा बनता है तो माताएं बड़ी खुश होती हैं। बूढ़ी बूढ़ी अम्मा नाना जब बच्चा दूल्हा बन के चलता है तो उल्टा पन्ना डाल के बिना बैलेंस का मोबाइल लेके टोकरी डाली लगा करके चलती है। अच्छा कल्पना करो जरा, जब तुम्हारा बच्चा दूल्हा बनता है तो माताजी के खुशी का आपा नहीं रहता है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं अपने लेकर मूसल लेकर के नासी मूसल लेकर के, हाँ बहनों का तो ठिकाने
इसलिए ऐसा क्योंकि भैया दूल्हा बने बड़ी नजाकत पे राई लेकर के बैठते, राई लेकर के बहनोई तो बोले अक्षर में एक बार बोलो दूल्हा वेश भगवान। केवल एक लाइन में हमारे भगवान बेटा दूल्हा बने बड़ी खुशी में ताली बजा लो। ये ताली तुम्हारे दूल्हा के लंबे उम्र के लिए होगी। जय सत्संग में मेरी बातें चलाए, सत्संग में मेरी बातें चलाए, सतगुरु में मेरी कीर्ति लगाए, सतगुरु में मेरी कीर्ति लगाए, सत्संग में मेरी बातें चलाए, सतगुरु में मेरी कीर्ति लगाए। और अपना तेरा दिल बात करा दो, और अपना तेरा दिल बात करा दो। दुनिया है गांधी जी चाहे अध्यापक है, बच्चा वर्तमान प्रेजेंट में जज है, प्रेजेंट में जिनका बच्चा भी यहाँ पर मौजूद है, बहू भी मौजूद है। भगवान की खुशी में कितनी ताली बजा करके आनंद ले रहे हैं। जय हो। इतने समय याद करोगे गंगा की गोदी में अपने पति के लंबे उम्र के लिए आप बधाई दे रही थी। इतने समय आपको निश्चित याद आएगा कि कल भगवान की गोदी में बैठने के ताली बजा करके अपने लंबे परिवार की कामना हो रही थी। हरि लाल की दूरी जरगही जचोटे, सुंदरी जरगही जचोटे, तब रूप लहार सब हो नरोटे, तब रूप लहार सब हो नरोटे। ऐसे पैन चोरी जरगही जचोटे, तब रूप लहार सब हो नरोटे। अटल सुहाग की विद्या लगा दो, अटल सुहाग की विद्या लगा दो। किसी को लग रहा होगा देखो ये लड़कियां और बहनें कैसी बेशरम बन के नाच रही हैं। कोई नाचता है काम के लिए, कोई नाचता है काम के लिए, कोई नाचता है गेस्ट हाउस में काम पसना के लिए, और किस्मत वाले नाचते हैं गंगा मैया के धाम में अपने श्री घनश्याम के लिए। आंखों पे लगाओगे, अदिति का सुरमत आंखों पे लगाओगे, दुनिया से नाता में गाओगे, दुनिया से नाता में गाओगे। सतगुरु बुला के मेरे तेरे को गिरा दो, सतगुरु बुला के मेरे तेरे को गिरा दो।
किशोरी का जवाब नहीं हो मुझे देना किशोरी का जवाब नहीं हो मुझे देना किशोरी का जवाब नहीं सबसे करिश्मा देखो ये लड़की के पैर में गड़बड़ है, वो भी डाल दीजिएगा। बिटिया के डाल दीजिएगा, ये बिटिया डाली हिजाबा से आई है, उसके पैर गड़बड़, भगवान मेरी तो बधाई दे रही। सबका आशीर्वाद है बेटा, तुम्हारे पैर निश्चित ये ठीक हो जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जी की। पांडाल के नीचे तक आप बधाई दे रही है। सब लोग आपको ध्यान दीजिए, इतनी बधाई शादी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जी की।